हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैं आपको लास्ट लेक्चर में वैद्युत विभव से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा था। और लास्ट लेक्चर तक क्या है, मैंने आपको 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्या हम उससे आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर से वही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, जहाँ क्या है आप जो भी क्वेश्चन होगा उसको फोटो खींचकर सेंड कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो आइए देखते हैं आज का जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्या है 13वां क्वेश्चन रहेगा। दो बिंदु आवेश हैं, एक प्लस के क्यू है तथा दूसरा क्या है माइनस के क्यू, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश हैं जो कि क्या एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करनी है। जो रेखा होगी दोनों आवेशों को जो मिला रही होगी उस पर हमें ऐसी स्थिति ज्ञात करनी है जहां पर क्या है इस आवेशों के इस निकाय के कारण जो विभव है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक तरह से हम दो स्थितियाँ देख सकते हैं। एक तो आवेश जो रेखा है उन दोनों के बीच में जो मिला रही होगी ना, एक तो उनके बीच में एक दाएं या बाएं तरफ दोनों में से कोई एक ले लेंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं दो आवेश हैं, एक तो है प्लस के क्यू और दूसरा है माइनस के 2q। और यहीं अगर हम बात करें दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो कितनी स्मॉल d है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है क्या रहेगी, स्मॉल d है। ठीक है, अब जहां पर क्या इस आवेशों को निकाय करना हम शून्य निकालना है, तो ऐसे मानते हैं माना प्लस क्यू आवेश से, माना ये जो पहला वाला आवेश है प्लस क्यू आवेश से और माइनस 2q आवेश की ओर, किधर माइनस 2q आवेश की ओर, आवेश से माइनस 2q आवेश की ओर स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु O है, एक बिंदु O है जहां विभव क्या रहेगा तुम्हारा, शून्य है। मान लेते हैं जहां विभव क्या है तुम्हारा, शून्य है। तो ऐसे मानते हैं ये जो बिंदु प्लस क्यू आवेश है उससे क्या है स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु क्या है, यहाँ मान लेते हैं O है, जहाँ हम विभव क्या मान रहे हैं, शून्य है। तो देखो होगा क्या, प्लस क्यू आवेश से बिंदु O है उसकी दूरी क्या मानी हमने x है। वहीं अगर हम बात करें माइनस 2q जो आवेश है उससे बिंदु O की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हमें पता है प्लस क्यू और माइनस 2q दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है। उस दूरी में से क्या है हमें स्मॉल x को कम करना है, स्मॉल x को कम करना है। तो माइनस 2q आवेश बिंदु O की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल d माइनस के x। ठीक है, तो माइनस 2q आवेश से बिंदु O की दूरी जहाँ पर हम विभव शून्य मान रहे हैं कितनी होगी, d माइनस के x। तो पहले क्या है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विभव देखेंगे, उसके बाद क्या माइनस 2q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव देखेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे बिंदु O पर परिणामी विभव की तो क्या होना चाहिए तुम्हारा, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखो देखते हैं प्लस क्यू आवेश से स्मॉल x दूरी पर, या फिर कहें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, इससे मान लेते हैं अपनी तरफ से हम v1 क्या मान रहे हैं, v1। तो देखो v1 का मान हो गया जाएगा 1/4πε0 आवेश प्लस के q है q बटे, अब दूरी कितनी है x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं माइनस 2q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव, माइनस 2q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव। तो माइनस 2q आवेश के कारण बिंदु O पर जो विभव है वो हो जाएगा v2 बराबर 1/4πε0। यहाँ जो आवेश है वो है माइनस के 2q, कितना रहेगा आवेश, माइनस के 2q है। तो चूंकि विभव अधिस राशि है तो उसके लिए क्या हम जो आवेश के मान होंगे चिन्ह सहित प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माइनस के 2q बटे माइनस 2q आवेश बिंदु O की दूरी कितनी हो रही है, d माइनस के x। तो जाएगा d माइनस के x। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है तो इसको पूरे को बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या जाएगा माइनस 1/4πε0 2q बटे d माइनस के x। ठीक है, ये जाएगा। अब बात करें बिंदु O पर परिणामी विभव की, तो हम जहाँ देख रहे हैं बिंदु A पर क्या दो विभव हो रहे हैं, एक तो v1 और एक क्या हो रहा है v2।
तो बिंदु जो O पर परिणामी विभव है लेकिन वो कितना रहेगा तुम्हारा, शून्य होगा। ठीक है, देखो देखते हैं प्रश्नानुसार क्या है, बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव क्या रहना चाहिए तुम्हारा, V1 प्लस के V2 बराबर क्या रहेगा 0। V1 प्लस के V2 बराबर क्या रहेगा 0। देखो इनके मान लिख लेते हैं। ठीक है, V1 का मान क्या है 1/4πε0 Q बटे x, क्या जाएगा 1/4πε0 Q बटे x। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें V2 की, तो V2 का जो मान है वो क्या है, देखो ये मान माइनस में, तो प्लस से माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/4πε0 2Q बटे d माइनस के x बराबर क्या रहेगा तुम्हारा 0। ठीक है, अब माइनस के दूसरी तरफ ले माइनस 1/4πε0 2Q बटे d माइनस के x है, इसे हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये चिन्ह है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q बटे x बराबर 1/4πε0 2Q बटे d माइनस की x। ठीक है, हो जाएगा। अब 1/4πε0 से क्या है 1/4πε0 ये कट जाएगा और Q से क्या होगा तुम्हारा, ये Q कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या 1/x और इधर 1/d माइनस की और 2/d माइनस की x बचेगा। ठीक है, तो देखो इधर करते हैं तो क्या रहेगा तुम्हारा, ये यहाँ रहा ये 1/x इज इक्वल टू 2/d माइनस की x, ये हो जाएगा। अब हमें क्या एक तरह से स्मॉल x का मान निकालना है, क्योंकि हमने माना है पहले आगे से स्मॉल x दूरी पर क्या है, वो क्या है शून्य। ठीक है, तो उसके लिए इसको हल करते हैं, d माइनस x का इधर गुणा हो जाएगा और x का गुणा किसमें हो जाएगा 2 में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा d माइनस के x बराबर 2x, x का मान निकालना है, x वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस के x इज इक्वल टू 3x, यानी d की वैल्यू कितनी होगी 3x। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा d/3, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू d/3। तो क्या हुआ, प्लस q आवेश से माइनस 2q आवेश की, और अगर हम स्मॉल x दूरी पर चल रहे हैं तो जो बिंदु O होगा वहाँ विभव क्या रहेगा तुम्हारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पहला वाला पार्ट, यानी कि हाँ यहाँ पर स्थिति ज्ञात करें तो एक स्थिति ऐसी होगी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक ऐसा बिंदु O है जो कि प्लस q आवेश से स्मॉल x दूरी पर है, जहाँ विभव क्या है तुम्हारा शून्य है। तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः प्लस q आवेश से माइनस 2q आवेश की ओर d/3 दूरी पर विभव शून्य होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशंस और हो सकती है, तो वो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो इसका ये दूसरा पार्ट है, ऐसे देख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा बीच में विभव। ठीक है, बीच वाले दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में। अब देखते हैं या तो बाईं तरफ समझे या फिर दाईं तरफ कोई बिंदु ले, तो वहां पर भी विभव क्या रहेगा तुम्हारा शून्य होगा। तो वो देखते हैं। तो क्या है, देखो दोनों आवेश हैं, प्लस q आवेश और दूसरा क्या है हमारा माइनस के 2q आवेश। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d। दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी कितनी स्मॉल d है। अब देखो है क्या, अब बीच में हमने देखे तो बाईं तरफ मानते हैं, माना क्या है, ऐसे मानते हैं, माना प्लस q आवेश के बाईं तरफ, प्लस q आवेश के बाईं तरफ या बाईं ओर कहें, स्मॉल y दूरी पर एक बिंदु O डैश है। एक बिंदु क्या है O डैश। इधर की तरफ क्या है, देखो प्लस q आवेश से बाईं तरफ स्मॉल y दूरी पर हम मान लेते हैं एक बिंदु O डैश। ठीक है, जहां विभव शून्य है। ठीक है, तो क्या है, प्लस q आवेश के बाईं तरफ एक स्मॉल y दूरी पर क्या एक बिंदु O डैश है, और जहां विभव क्या मान रहे हैं हम शून्य। ठीक है, तो देखो होगा क्या, प्लस q आवेश के कारण बिंदु O डैश पर विभव देखेंगे, ऐसे ही माइनस 2q आवेश के कारण बिंदु O डैश पर विभव देखेंगे। लेकिन अगर बात करें बिंदु O डैश पर परिणामी विभव की, तो वो कितना रहेगा तुम्हारा शून्य होगा। तो देखो देखते हैं, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु
ओ डैश पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ डैश पर विभव। तो देखो ये हो जाएगा, इसे मान लेते हैं V3 क्योंकि V1 V2 हमने इधर की तरफ मान रखे हैं पहले से, इसे क्या मान लेते हैं V3। तो देखो V3 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश प्लस के क्यू, तो खाली क्यू लिख सकते हैं क्यू बटे और प्लस क्यू आवेश से ओ डैश की दूरी क्या है y, ठीक है ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे -2q आवेश के कारण बिंदु ओ डैश पर विभव, -2q आवेश के कारण -2q आवेश के कारण बिंदु ओ डैश पर विभव। तो -2q आवेश के कारण बिंदु ओ डैश पर जो विभव है वो हो जाएगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान कितना है -2q बटे। अब देखो यहाँ पर -2q आवेश से बिंदु ओ डैश की जो दूरी है, -2q आवेश से प्लस q आवेश की दूरी कितनी है d, प्लस q आवेश से ओ डैश की दूरी कितनी है y, तो क्या जाएगी d प्लस के y, ठीक है। तो क्या जाएगा -2q आवेश के कारण बिंदु ओ डैश पर विभव V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2q बटे दूरी क्या हो रही है d प्लस के y, ये हो जाएगा। अब -2q आवेश माइनस में, तो इस पूरा जो मान है वो किस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे d प्लस के y, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया V4, क्या रहेगा V4। अब हम देख रहे हैं बिंदु ओ डैश पर क्या दो विभव हो रहे हैं, एक तो V3 और एक क्या हो रहा है V4। जब हम बात करें V3 और V प्लस के योग की, यानी कि बिंदु ओ डैश पर परिणामी विभव की, तो वो कितना रहेगा तुम्हारा 0 होगा। तो यहाँ लिखें हम बिंदु ओ डैश पर परिणामी, बिंदु ओ डैश पर परिणामी विभव क्या रहेगा V3 प्लस के V4, V3 प्लस के V4 इज इक्वल टू कितना रहेगा तुम्हारा 0 होगा। अब V3 का मान देखें, अगर V3 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे y, ये हो जाएगा प्लस V4 का मान किसमें तुम्हारा माइनस में, तो ये जो मान है प्लस के क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे स्मॉल d प्लस के y, ये हो जाएगा। और बराबर में क्या रहेगा तुम्हारा 0। अब इसी जो नंबर है इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ, तो जो मान माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या रहेगा तुम्हारा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे y इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे d प्लस के y, ठीक है ये हो जाएगा। अब क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएंगे, q से क्या होगा तुम्हारा ये q कट जाएगा, तो यहाँ रहेगा क्या 1/y इज इक्वल टू रहेगा 2/d प्लस के y, ये हो जाएगा। d प्लस y का इधर गुणा हो जाएगा और y का क्या है इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तो तुम्हारा ये d प्लस के y इज इक्वल टू 2y, ठीक हो जाएगा। y को दाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा d इज इक्वल टू 2y माइनस के y, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा d, 0 होगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा d हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम जाने तो क्या लिख सकते हैं अतः, यानी कि जो दूसरा आवेश है प्लस क्यू आवेश से बाईं तरफ और y दूरी पर विभव क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा, ठीक है। अतः प्लस क्यू आवेश की बाईं ओर स्मॉल d दूरी पर विभव 0 होगा, ठीक है ये हो जाएगा। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 14वां क्वेश्चन रहेगा क्या है, किसी बिंदु कोई बिंदु दे रखा है x y z तलों पर है, यानी कि जो बिंदु है x y z 3D डायमेंशन में किसी बिंदु पर है, ठीक है सभी मीटर में है, पर वैद्युत विभव दे रखा है v का मान क्या है 4x² है, वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु जो कि मान दे रखा है 1 मीटर 0, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, और जिसका मान किसमें निकालना है वोल्ट प्रति मीटर में, ठीक है। तो देखो है क्या इसमें, अगर हम बात करें तो विभव का मान दे रखा है v बराबर 4x², मतलब ये जो मान है वो केवल x अक्ष पर है, y अक्ष पर और z अक्ष पर उसका कोई भी निर्देशांक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विभव, पहले तो सबसे पहले सवाल में जो दे रखा है वो चीज़ नोट करेंगे, विभव v बराबर क्या है 4x², विभव का जो मान है v बराबर क्या है 4x² है। अब हमें निकालना क्या है वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम बात करें देखो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता क्या है,
ठीक है। वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो रहता है E बराबर डी वी बट्टे डी एक्स कैप आई प्लस, यानी कि रहेगा क्या रहेगा, E बराबर माइनस के डी वी बट्टे डी एक्स। अगर हम खाली एक्स तल की बात कर रहे हैं, अगर वाई वाले तल में मान है तो देखो इसका सूत्र जो पूरा ये रहेगा, E बराबर डी वी बट्टे डी एक्स कैप आई प्लस डी वी बट्टे डी वाई कैप जे प्लस डी वी बट्टे डी जेड कैप के। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब इसमें जो मान है वो क्या है, केवल x वाले तल में दे रखा है, तो हमें क्या इन सब की जरूरत नहीं होगी, केवल x वाले से काम चलाएंगे। ठीक है, तो देखो हो क्या जाएगा, वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा माइनस के डी वी बट्टे डी एक्स। क्या हो जाएगा, E बराबर माइनस के डी वी बट्टे डी एक्स, यानी कि विभव परिवर्तन की दर है एक तरह से ऋणात्मक विभव परिवर्तन की दर है, वो किसके बराबर रहती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, जो कि हमने पढ़ा भी था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में संबंध उसके हिसाब से। ठीक है, तो E का मान क्या हुआ, E बराबर माइनस के डी वी बट्टे डी एक्स, ये बनेगा। आई है, अगर परिमाण में निकालेंगे तो चूंकि ये दिशा को बताने के लिए एक अंक देते हैं, इसका मान कितना रहेगा, एक। अगर डायरेक्टली हल कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो E बराबर लिख सकते हैं माइनस के डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस डी बट्टे डी एक्स, वी का कितना मान है 4x²। अब देखो यहाँ है क्या, ये जो 4x² है डी अपॉन डी एक्स का मतलब है इसका करना है हमें अवकलन। क्या करना है, अवकलन। अब 4x² का जब अवकलन करेंगे तो बन क्या जाएगा जी, ये आएगा E बराबर, दो आगे आ जाएंगे माइनस के 8x। तो यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी तुम्हारी E बराबर क्या बनी, माइनस के 8x। लेकिन अब हमें इसका मान किस पर निकालना है, बिंदु 1m, 0, 2m, बिंदु 1m, 0, 2m पर वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें अगर हम देखो समझें, ये जो तुम्हारा मान है x, ये y का है और ये क्या है z। और निर्देशांकों की बात करें तो ये जो x का मान है 1 मीटर, y का मान 0 और z का मान कितना रहेगा तुम्हारा 2 मीटर। इस पर हमें देखना है वैद्युत क्षेत्र, तो क्या जाएगा तुम्हारा E, जो कि किस बिंदु पर है 1, 0, 2। ठीक है, पर हो जाएगा बराबर माइनस के 8 इंटू, अब देखो x का जो मान है, या यहाँ पर हम समझे x का कितना मान है 1 है। ठीक है, तो x मान कितना लिखेंगे हम 1, तो E 1, 0, 2 बराबर हो जाएगा माइनस के 8 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान वोल्ट प्रति मीटर में। तो अभी के लिए सवाल को उतारें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की जो माप है वो कितनी 60 सेंटीमीटर है। इसके कोनों पर क्या है, क्रम से माइनस के 2, 3, माइनस के 4 तथा 5 माइक्रो कूलाम के आवेश रखे हैं। हमें क्या है, वर्ग के केंद्र पर क्या हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो देखते हैं, वर्ग के केंद्र पर क्या निकालना है हमें, वैद्युत विभव। यहाँ 2 बार लिख गया है, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो देखते हैं क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या हम एक वर्ग ही बनाते हैं। ठीक है, क्या वर्ग है, A, B, C, D। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी क्या है, बात करें इसके कोनों पर क्या, -2, 3, -4 और 5 माइक्रो कूलाम के आवेश है। तो ऐसे मान लेते हैं, जो A है उस पर क्या है -2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और B पर क्या है 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और C पर 4 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और D पर क्या है 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। वर्ग के केंद्र पर निकालना। ठीक है, तो वर्ग का केंद्र क्या होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं उनका कटान बिंदु जो होता है वो रहता है वर्ग का केंद्र। और मान लेते हैं तो कटान बिंदु क्या है तुम्हारा O है, क्या रहेगा O। और बात करें वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की भुजा कितनी है 60 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा क्या रहेगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जाएगी। अब ये 60 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी रहेगी 60 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी रहेगी 60 सेंटीमीटर। चारों भुजाएं क्या होंगी 60 सेंटीमीटर। अब देखो है क्या, हमें वर्ग के केंद्र O पर विभव निकालना है। तो होगा क्या, -2 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण ऊपर विभव, 3 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण ऊपर विभव, -4 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण ऊपर विभव,
और 5 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण O पर विभव, ये देखना होंगे। तो इसके लिए देखो है क्या, हमें A से O की दूरी, B से O की दूरी, C से O की दूरी और D से O की दूरी पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इस वर्ग के लिए तो देखो वर्ग में होगा क्या, वर्ग में जो AO है बराबर होगा BO के, बराबर होगा CO के, बराबर रहेगा DO के, यानी कि जो चारों ही दूरियां हैं वो कैसी रहेंगी, आपस में बराबर होंगी। तो करते क्या है, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पता है ये जो पूरी दूरी है कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब इससे अगर यहाँ से मैं इधर की तरफ लंब खींचूँ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मैं इधर की तरफ लंब खींचूँ तो हुआ क्या, ये जो DC है जब यहाँ से O से DC बजा पर लंब खींचेंगे तो ये क्या है, दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। यानी कि जो DC है दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो जो D से अगर यहाँ मान लेते हैं हम M, तो D से जो M की दूरी है वो कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। वहीं अगर मैं ऐसे बात करूँ और B और C जो है BC पर मैं O से लंब डालूँ, यहाँ अगर मैं मानूँ N, ठीक है, तो जो CN है ये भी क्या है, जो 60 सेंटीमीटर होगी इसकी जो माप, उसका क्या हो जाएगा आधा, यानी कि ये भी कितना रहेगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर है, ये DC भी 30 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो OM है ये भी कितना बनेगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये त्रिभुज बन रहा है OMD, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज हो रहा है। OMD क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज। तो अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज OMD में, ठीक है, यहाँ होगा क्या, जो OD है या बात करें DO है, ये क्या बन रहा है, विकर्ण बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, DO का वर्ग बराबर हो जाएगा OM का वर्ग प्लस DM का वर्ग। OM का कितना मान है 30 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग उठाएंगे इधर से तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम बात करें 30 और कितना हो जाएगा 900 प्लस के 900, ये हो जाएगा 900 और 900 कितने जाएंगे 1800 हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √900 गुणा के 2, ये हो जाएगा। 900 का रूट कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 हो जाएगा। तो जो DO का मान है वो कितना हो जाएगा 30 √2 सेंटीमीटर। DO का मान क्या हो गया तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, बराबर इसको अगर मैं मीटर में लिखूँ तो कितने हो जाएंगे 30 √2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा। तो देखो मान क्या हुआ, अतः AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, तो आपका मान कितना जाएगा 30 √2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देख लेंगे -2 माइक्रोकूलाम के आवेश के कारण ऊपर विभव, ऐसे ही इसके तो सारे आवेशों के कारण ऊपर विभव निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देखो -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण केंद्र O पर विभव, इसे मान लेते हैं VA, तो VA का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 रहेगा। उसका डायरेक्टली यहाँ मान लिख लेते हैं हम, ठीक है, या फिर एक बार लिख लेते हैं 1/4πε0। आवेश कितना रहेगा -2 गुणा 10⁻⁻6 बटे दूरी क्या रहेगी, A से O की जो दूरी रहेगी 30 √2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। अब माइनस क्या तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इसके पूरे मान को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30 √2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर बात करूं मैं 3 माइक्रोकूलाम के कारण ऊपर विभव, 3 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण केंद्र O पर विभव, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, इससे मान लेता हूँ VB बराबर, फिर से भाई देखो 1/4πε0 होगा, इसका मान कितना रहेगा 9 गुणा के 10⁻9, ये हो जाएगा, गुणा आवेश कितना है 3 माइक्रोकूलाम, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30 √2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। अब ऐसे है, उसके बाद देखें हम -4 माइक्रोकूलाम के कारण O पर विभव, तो देखो ये क्या हो जाएगा -4 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण केंद्र O पर विभव, तो देखो ये हो जाएगा। इसे मान लेते हैं VC बराबर मान वही 9 गुणा के 10⁻9, यहाँ जो मान है आवेश का किसमें माइनस में, तो -4 गुणा 10⁻⁻6 बटे दूरी तो वही रहेगी, C से O की दूरी कितनी रहेगी 30 √2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं 5 माइक्रोकूलाम के कारण O पर विभव। अब फिर देखते हैं, देखो आगे
5 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण केंद्र O पर विभव। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसे मान लेते हैं VD बराबर मान वही 9 गुणा 10⁻9, आवेश का मान 5 गुणा 10⁻⁻6 बटे D से O की दूरी कितनी आई है 30√2 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं बिंदु O पर क्या है, 4 विभव हुए VA, VB, VC और VD। तो बिंदु O पर जब हम परिणामी विभव देखेंगे तो देखो हो क्या जाएगा, बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O पर परिणामी विभव तो क्या हो जाएगा, V बराबर रहेगा VA प्लस के VB प्लस के VC प्लस के VD, ये हो जाएगा। तो देखो इन सब के मान लिख लेते हैं। ठीक है, तो VA का मान क्या है, VA का मान है माइनस के 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2, ये जाएगा। ऐसी मान लिखे VB का, तो VB का कितना मान आया है 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें VC, तो VC का मान किसमें तुम्हारा माइनस में, तुम्हारा ये जो पूरा मान, इसको अगर मैं यहाँ देखो तो ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 9 गुणा के 10⁻9 गुणा 4 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2, यानी कि ये पूरा मान किसमें माइनस में। तो यहाँ जो प्लस है, प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, माइनस 9 गुणा 10⁻9 गुणा 4 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। प्लस VD का मान 9 गुणा 10⁻9 गुणा 5 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। अब देखो है क्या, इन सब में से 9 गुणा 10⁻9 सब में है अपॉन 3√2 ये रहेगा सब में, और 10⁻⁻6, तो इन सब में से देखो कॉमन हो के जाएगा, सब में से कॉमन हो जाएगा 9 गुणा 10⁻9 गुणा 10⁻⁻6 बटे 30√2 गुणा 10⁻⁻2, सब में से क्या रहेगा कॉमन रहेगा ये। तो देखो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ रहेगा -2 प्लस इधर रहेगा 3, इधर रहेगा -4 और इधर रहेगा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे हम। यहाँ पर अगर बात करें 9 और -6 कितने जाएंगे, प्लस के 3 होंगे, -2 ऊपर जाएंगे तो किसके जाएंगे तुम्हारे प्लस के। या फिर देखो इसको ऐसे करें, 9 से क्या होंगे और 3 से क्या होंगे, 9 तुम्हारे 3 बार कट जाएंगे और 30 कितने बार कट जाएंगे तुम्हारे 10 बार। ठीक है, 10 से क्या है 10 पे घात माइनस के यहाँ पर ये जो 2 हैं उसकी घात क्या एक घात कम हो जाएगी। तो देखो बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा ऊपर 3 गुणा 10 से घात 9 है, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बटे 10 है, 10 की घात यहाँ पर एक कम हो जाएगी तो कितने जाएंगे तुम्हारे √2 गुणा 10 से घात -1, माइनस के 2 और 3 प्लस के 1 में से -4 जाएंगे कितने बचेंगे -3 और 5 2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर गुणा के 2 ही बन जाएगा। 10 के घात -1 है, ऊपर जाएंगे तो किसको जाएंगे तुम्हारे प्लस के, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 3 गुणा के 2 गुणा 10 के घात 4 बटे √2। अब हमें पता है यानी कि 2 है तो इसे क्या √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। 2 से अब यानी कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 और बटे में क्या है यहाँ पर √2 ऐसे करके ये जो बन रहा है तो √2 से क्या होगा कट जाएगा ये एक √2 बार, तो यहाँ कितना रहेगा √2, तो ये बन कितना जाएगा तुम्हारा यानी कि जो v है उसका मान हो जाएगा 3, इससे कट जाएंगे तुम्हारे ये √2 टाइम्स, तो ये रहेगा 3√2 इंटू 10⁴ वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम 3√2 का मान लिखना चाहें तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा 3 गुणा 1.414, ये होता है 1.414 रहता है, तो ये इतना ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा के 10 से घात 4 वोल्ट। ठीक है, ये जाएगा। गुणा कर लेंगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 3 चौक 12, 3 एकम 3 और एक कितने जाएंगे 4.2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश हैं, एक 8 माइक्रोकूलाम का है और एक क्या है 12 माइक्रोकूलाम का, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं। उनके बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर।
यानी कि जो पहले उनके बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर है और बाद में क्या उनके बीच की जो दूरी है 6 सेंटीमीटर परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य कितना होगा। पहले उनकी जो दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 से क्या है 6 सेंटीमीटर दूरी कम, यानी कि अब 4 सेंटीमीटर पर आ जाएंगे दोनों एक दूसरे से। इतना कम करने के लिए उनके बीच की दूरी कितना कार्य करना हमें होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है अगला जो है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। तो हमें क्या है E तथा V में क्या संबंध होगा। ये जो दो क्वेश्चन है 16वां और 17वां, ये तुम्हें खुद से करने हैं। ठीक है, और कर इनके जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और अगर तुमसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, वहाँ क्या है अगले लेक्चर में इनका सॉल्यूशन तुम्हें दे दूंगा। या फिर किसी को पर्सनली पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं वहाँ तुम बता देना कि ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको क्या है सेंड कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर है हम समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।